लेट्स स्टार्ट अ ब्रेक स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्यों होता है। हमने इन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुका है स्विच केस स्टेटमेंट और सारे टॉपिक्स। इस लेक्चर में मेन फोकस रहेगा हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, व्हाई यूज वी ब्रेक स्टेटमेंट एंड देन व्हाट इज द ब्रेक स्टेटमेंट। एक प्रोग्राम लिखेंगे, समझेंगे ब्रेक स्टेटमेंट कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लूप में किस तरह से यूज होता है। बेसिकली व्हाट इज ना ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप को टर्मिनेट करने के लिए सिंपली यूज होता है। अगर कोई भी हमारा प्रोग्राम है उसमें अगर ब्रेक स्टेटमेंट लग गया, दैट मीन्स वहीं से हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा उस प्रोग्राम से, उसका कंट्रोल बाहर चला जाएगा उस प्रोग्राम से। जो भी ऊपर की कंडीशन फुलफिल है उसे सिंपली प्रिंट आउट कर देगा। और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम लूप में और स्विच केस स्टेटमेंट यूज करते हैं। लूप में व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, और उसके बाद स्विच केस स्टेटमेंट में हम प्रोग्राम लिखकर समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सिंटैक्स देखेंगे, सिंटैक्स ऑफ अ ब्रेक का सिंटैक्स क्या होता है। सिंपली जो भी लूप लगाना है वह लूप लगाएंगे या फिर स्विच केस स्टेटमेंट। लूप लगाने के बाद कोड लिखेंगे, जो भी कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद ब्रेक के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं, नॉट अ कॉलन। सेमीकोलन इसीलिए यूज होता है ताकि प्रोग्राम में जो भी स्टेटमेंट है बस उसे ही प्रिंट करे, दूसरा ना चेक इट आउट करे। अगर कॉलन रहता तो उसे इसी के बाद भी जो स्टेटमेंट रहता उसे चेक इट आउट करता, बट सेमीकोलन लग गया तो यहीं पे हमारा प्रोग्राम खत्म, मीन्स या डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम से, सिंपली एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम से। तो सिंपली सिंटैक्स इसका इस तरह ब्रेक सेमीकोलन लगाते हैं। अब इसको देखेंगे तीनों में, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप में कैसे यूज होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे व्हाइल लूप में कैसे यूज होता है। व्हाइल लूप में हम टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो भी कंडीशन लिखनी है वह लिखेंगे सिंपली टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखने के बाद क्लोज करनी ब्रैकेट। उसके बाद व्हाइल के बाद अब जो भी कोड लिखना है वह कोड लिख लेंगे। कोड लिखने के बाद अब हम इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ में कंडीशन टू ब्रेक के लिए कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन टू ब्रेक के लिए कंडीशन लगाएंगे। इसके बाद हम यूज करेंगे अपना ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक के बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद क्लोज करली ब्रैकेट करेंगे। उसके बाद जो भी कोड लिखना है वो कोड लिखेंगे। इससे अब प्रोग्राम में ब्रेक यूज हो गया तो इसके बाद कुछ भी लिखें उससे कोई मतलब नहीं रहेगा इस प्रोग्राम को। और डायरेक्ट कोड लिखने के बाद डायरेक्ट जब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज है डायरेक्ट यह एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम से, सिंपली एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम से। इसने व्हाइल में जो भी टेक्स्ट एक्सप्रेशन थी उसे चेक आउट किया, उसके बाद कोड में एंटर किया। उसके बाद अगर इफ कंडीशन ट्रू हुई उस केस में डायरेक्ट यह एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम से। सिंपली व्हाइल में इस तरह से यूज होता है ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखेंगे डू व्हाइल लूप में किस तरह से यूज होता है। यहाँ पे हम सिंपली डू व्हाइल लूप लगा देंगे। यहाँ पे डू व्हाइल लूप लगाएंगे, डू व्हाइल लूप। उसके बाद कोड इफ में कंडीशन टू ब्रेक के लिए, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, और ब्रेक स्टेटमेंट लगाने के बाद यहाँ पे कोड लिखने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे व्हाइल। डू व्हाइल लूप का यूज हो रहा है तो इसमें लगाएंगे व्हाइल। उसके बाद इसमें हम लिखेंगे टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम कर देंगे टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखने के बाद अब सिंपली हमारा डू व्हाइल लूप का हो गया। डू व्हाइल लूप में क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट जहां पर भी मिला इस प्रोग्राम के कंट्रोल को डायरेक्ट वहां से एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम में। अब देखेंगे फॉर लूप में किस तरह से इसका यूज होता है। हमने डू व्हाइल लूप में देख लिया, तो फॉर लूप में क्या होगा। फॉर लूप में हमारा सिंपली फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में हमारा पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद टेक्स्ट एक्सप्रेशन, उसके बाद अपडेटिंग। इनिशियलाइजेशन में आई की वैल्यू को हम फिक्स्ड करते हैं, आई की वैल्यू को एक नंबर देते हैं, एक वैल्यू देते हैं, एक इंटीजर देते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइम टेक्स्ट एक्सप्रेशन देते हैं कि आई इज लेस देन एन, आई इज लेस देन 5, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई इज लेस देन या फिर इक्वल टू जे, जो भी
हमें उसमें टेक्स्ट एक्सप्रेशन में लिख देते हैं। उसके बाद हम अपडेटिंग करते हैं, डेट मीन्स आई को प्लस प्लस करो, आई को सब्ट्रैक्ट करो, आई को इंक्रीमेंट ऑपरेटर करो या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर करो। तो इसमें फॉर लूप में पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद टेक्स्ट एक्सप्रेशन के बाद इसमें सेमी वर्ड हो जाता है। टेक्स्ट एक्सप्रेशन के बाद हम अपडेटिंग के बाद कोड, उसके बाद इसमें कंडीशन टू ब्रेक, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, उसके बाद कोड, और कोड के बाद अब जो भी क्लोज ब्रैकेट कर। इस केस में भी अगर ब्रेक स्टेटमेंट मिला तो डायरेक्ट वह एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम में। तो हमने व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप में किस तरह से यूज होता है वह देख लिया। लेट्स राइट वन प्रोग्राम और उससे समझते हैं किस तरह से यह प्रिंट आउट करेगा नंबर को, या फिर यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h लिख देंगे, हैश इंक्लूड, उसके बाद हैश इंक्लूड के बाद stdio.h, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h, उसके बाद इंट मैन लिखने के बाद एक इंट आई बनाएंगे। इंट मैन लिखने के बाद एक यहाँ पे इंट आई नाम का एक इंटीजर आई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद इंटीजर आई वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद इसमें हम लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप में देंगे कि अगर हमारी आई की वैल्यू फर्स्ट, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद i इज लेस देन या फिर इक्वल्स टू 10, तब कर दो i प्लस प्लस। उसके बाद फॉर के बाद हम अब ब्रेक स्टेटमेंट का सिंपली यूज करें। उसके बाद लूप लगाने के बाद कंडीशन लगाएंगे। इफ जो भी कंडीशन लगानी है कि अगर i की वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू है, अगर हमारी i की वैल्यू 5 है तब तुम ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक कर दो। उसके बाद ब्रेक करने के बाद प्रिंटफ में जो भी लिखना है उससे कुछ नहीं है प्रिंट करेगा, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हो गया है। उसके बाद प्रिंटफ के बाद क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद रिटर्न 0। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली हमारा यहाँ पे कंसोल आएगा। इंटीजर आई वेरिएबल डिक्लेयर है, लूप बोल रहा है, लूप यहाँ पे बोल रहा है कि आई की वैल्यू जब तक लेस देन रहेगी 10 से, जब तक 10 नंबर से कम रहेगी आई की वैल्यू तब तक नंबर प्रिंट करते रहो। बट यहाँ पे इफ कंडीशन आई की वैल्यू जब भी 5 आ जाएगी तो यहाँ पे ब्रेक बोला है तो डायरेक्ट यह इससे एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम से, और यह बस 1 से 4 तक ही प्रिंट करेगा। क्योंकि 5 आया तो 5 यह प्रिंट करने कहाँ जाए, इसे तो ब्रेक मिल गया, डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। तो क्या होता है इसमें ब्रेक स्टेटमेंट के में कि जो भी यहाँ पे करंट आइटरेशन रहती है उसे बस छोड़ देता है, उसे स्किप करके डायरेक्ट चला जाता है, एग्जिट कर देता है प्रोग्राम से। तो सिंपली जो भी कंडीशन थी उसे नहीं प्रिंट आउट करके उसके पहले की जो कंडीशन थी उसे इसने प्रिंट कर दिया। तो सिंपली ब्रेक स्टेटमेंट का यूज इस तरह से होता है। इसने फॉर लूप का भी कंडीशन नहीं चेक किया, जब भी अगर कंडीशन इफ कंडीशन में जो भी ब्रेक के लिए लिखा था वही इसने किया और डायरेक्ट एग्जिट कर दिया प्रोग्राम से। उसके बाद अब हम ब्रेक स्टेटमेंट समझिए, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज अब हम समझेंगे कंटिन्यू, उसके बाद गो टू स्टेटमेंट। आई होप आपको ब्रेक स्टेटमेंट पूरा समझ में आया। लेट्स राइट अ कोड ऑफ अ ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट का कोड लिखेंगे। हमने ब्रेक स्टेटमेंट समझ लिया ऐसा डेबली, अब इसका कोड लिखकर और अच्छे से समझते हैं ब्रेक स्टेटमेंट कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, कैसे उसे रियल में वैल्यू वह प्रिंट होती है। तो लेट्स स्टार्ट अ प्रोग्राम ऑफ अ ब्रेक स्टेटमेंट। अब हम लिखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का एक कोड। हमने हेडर फाइल लिख लिया, फंक्शन लिख लिया। अब उस फंक्शन के अंदर एक इंट आई वैल्यू को दे देंगे, उसके बाद फिर उसमें फिर उसमें हम लूप लगाएंगे। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं इसमें सिंटेक्स फॉर यूज होता है। उसके बाद फॉर लूप लगाएंगे, फिर उसमें आई की वैल्यू को 0 देंगे, उसके बाद
आई की वैल्यू को लेस देन कर देंगे 10 से। उसके बाद फिर आई प्लस प्लस, उसके बाद फिर फॉर लूप में फिर एक कंडीशन लगेगी इफ़ की, फिर इसमें कंडीशन लगाएंगे इफ़ की। इफ़ अगर आई इज़ इक्वल्स टू 5, अगर आई इज़ इक्वल्स टू 5 हो जाता है तब इस कंडीशन में वह क्या करे, ब्रेक। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ब्रेक का मीन्स हम कमेंट आउट करके लिख दे रहे हैं, एग्जिट द लूप व्हेन आई इज़ 5। इफ़ आई इज इक्वल्स टू 5 लिखा, इसका मतलब कि ब्रेक कर दिया, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया, मतलब कि यह एग्जिट हो जाए लूप से जब आई की वैल्यू 5 हो जाए। एग्जिट द लूप व्हेन आई इज 5, जब आई की वैल्यू 5 हो जाए तो वह एग्जिट हो जाए लूप से। उसके बाद फिर प्रिंटफ करेंगे। प्रिंटफ में हम वैल्यू देंगे %d, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आई की वैल्यू देंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटफ %d के बाद आई के बाद यहाँ पे, उसके बाद फिर प्रिंटफ करेंगे, एक लाइन चेंज रहे ताकि प्रिंटफ \n, उसके बाद रिटर्न कर देंगे 0, रिटर्न हो जाए 0। अब करेंगे रन प्रोग्राम को। यहाँ पे अब करेंगे रन करने के बाद यह वैल्यू देगा 0 1 2 3 4। यहाँ पे लाइन हमने चेंज नहीं किया इसलिए ये साथ दे रहा है। \n लगाना जो नेसेसरी, तो नहीं तो इसी तरह लिख देगा। फिर यहाँ पे रन करेंगे कोड को। रन करने के बाद हमारी वैल्यू दे देगा 0 से लेकर 1 2 3 4 तक। यहाँ पे क्या हुआ, कंसोल आया, इंक्लूड stdio हेडर फाइल, इसमें फंक्शन है। इस फंक्शन में हमने एक इंट आई वैल्यू, एक इंटीजर आई वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसमें हमने लूप लगाया फॉर अगर आई की वैल्यू 0 है, अगर आई लेस देन है 10 से। हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया है आई लेस देन 10 रहे तब तक प्रिंट करता जाए 10 तक, बट यहाँ पे ब्रेक की वजह से कंडीशन इसको फॉल्स कर रहा है, यह ब्रेक स्टेटमेंट कीवर्ड। फिर फॉर लूप में हमने एक और कंडीशन लगाया इफ़ की, अगर इफ़ आई की वैल्यू 5 हो जाती है उस समय ब्रेक हो जाए, एग्जिट हो जाए लूप से जब आई की वैल्यू 5 हो जाए। उसके बाद प्रिंटफ हो जाए %d और रिटर्न कर दे 0, तो हमारा 0 से 4 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर फिर आएगी यहाँ तक 4 तक वैल्यू ये प्रिंट करेगा। और जब इसको जाना होगा 5 की वैल्यू लेकर, तो ये आएगा चेक करते करते आई की वैल्यू 5 हो गई। अब प्रिंट कहाँ से करे, तब तक ब्रेक स्टेटमेंट आ गया और इफ़ की कंडीशन वही लगी है कि 5 हो जाए तो ब्रेक स्टेट, तुरंत यह एग्जिट हो जाएगा लूप से और जो वैल्यू रहेगी उसी को प्रिंट कर देगा। अगर हम यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट हटा दें, देखते हैं क्या होता है। अब रन करेंगे। अब रन करने के बाद हमारी वैल्यू एज अ 0 से लेकर 9 तक चली आएगी। जब हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे डायरेक्ट यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से एग्जिट होकर बाहर चला जाएगा और बस 4 तक ही वैल्यू यह प्रिंट कर देगा।